बार हम उन्हें फॉलो करते समय इंजर्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो डेली प्रैक्टिस में है, उनके वर्कआउट डेली प्रैक्टिस में है, और जो उन्हें देख करके मम्मियाँ कर रही हैं उन्हें भी एक लंबा समय हो गया उन्हें फॉलो करते हुए, इसीलिए वो उन्हें फॉलो कर लेती हैं। लेकिन वो जो मम्मियाँ जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं करा, अगर वो देख करके उस टाइम उस एक्सपर्ट बंदों को फॉलो करती हैं तो वो होता क्या है कि वो अपने आप को इंजर्ड कर बैठती हैं, प्रॉब्लम खत्म होने की बजाय बढ़ जाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो छोटे छोटे से टिप्स, वो छोटे छोटे से एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, ताकि आपको इंजरी ना हो और आपको बेनिफिट भी 100% मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है वो चल रही है हम लेडीज के अंदर घुटनों की प्रॉब्लम। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कई रीजन हो सकते हैं। आपका बढ़ता हुआ वजन, आपकी बढ़ती हुई उम्र, या कोई पुरानी चोट, या फिर आपके ज़्यादा समय, लंबे समय तक खड़े रहना या ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना भी ये रीज़न हो सकता है। तो रीज़न चाहे कोई सा भी हो, प्रॉब्लम ये है कि हम सभी मम्मियाँ इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। मुश्किल ही है, अगर आप देखें तो 30 से 35 के बीच की उम्र छोड़ दें, मोस्टली तो 30 के बाद भी ये लेडीज को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर आप मोटा मोटा भी लें तो 35 प्लस होते ही ये प्रॉब्लम आम हो गई है। रीज़न ये भी हो सकता है कि हम अपने पैरों पर या अपने शरीर पर, अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान नहीं देती हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आम हो चली है। पहले समय में सुना जाता था कि जब कोई सीनियर सिटीजन हो जाता था तब उसको ये दिक्कत होती थी, लेकिन अब 35 प्लस हो जाओ या 30 प्लस भी हो जाओ तो भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार हमारी डिलीवरी के बाद जो हम लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए, हम वो ध्यान ठीक से प्रॉपर नहीं रख पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में दर्द भी उसी समय बन जाता है, जो बाद में पता चलता है और बाद में दुख देता है। अब चाहे जो भी परेशानी रही हो, जो भी कारण रहा हो, अगर आपके घुटनों में दर्द बन ही गया है तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। आज मैं आपको आज वो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज घुटनों की बताने जा रही हूँ। यहाँ पर रुक करके मैं आपसे एक बात ये भी कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ घुटनों की एक्सरसाइज ही आपके काम नहीं आने वाली है। अगर आपको एक्सरसाइज का पूरा फायदा चाहिए तो आपको अपने जो प्रिकॉशंस है वो घुटने के दर्द में जो लेने चाहिए वो आपको लेते रहने चाहिए। जो अगर आपकी मेडिसिन चल रही है तो वो लेते रहिए। अगर आपका बढ़ा हुआ वजन है तो उस वजन को कम करने की कोशिश कीजिए। ऐसे बहुत सारी फैट कटर ड्रिंक होते हैं, ऐसे बहुत सारी हेल्दी ड्रिंक होते हैं जिन्हें आप ले सकती हैं और वजन को कम करने में मदद मिलती है। उसके साथ हल्के फुल्के व्यायाम और वर्कआउट भी करते रहिए। अपने खाने को एज अ दवाई खाइए, खाने को दवाई की तरह खाइए, नहीं तो आने वाले समय में दवाई को खाने की तरह खाना पड़ेगा। और ये सब आप अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ देख भी रहे होंगे। तो इस बात को यही खत्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे घुटनों की एक्सरसाइज की तरफ। देखते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आपके घुटनों में आराम दे सकती है। सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे हो जाइए। और जो मम्मियाँ ऐसे सीधे नहीं बैठ सकती हैं तो अगर उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो वो दीवार की सपोर्ट के साथ भी बैठ सकती हैं। ये देखिए आप ऐसे सपोर्ट ले लीजिए। अगर आपको ज्यादा देर बैठने में दिक्कत है तो आप ऐसे सपोर्ट लेके भी बैठ सकती हैं, सपोर्ट से भी बैठ सकती हैं। पैरों को सीधा कर लेंगी और अपने एक पैर को फोल्ड करके अपने दूसरे पैर पे रखेंगी और इस तरफ से पैर पे हल्का सा पुश करेंगी। इस पैर को सीधा रखेंगे, पैरों को ऐसे या ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधा रखिए। आप देखेंगे कि आपकी जो मसल्स है इस पैर के भी बहुत अच्छे से खिंचाव पड़ रहा है, इस पैर पे भी। और इसको हल्के हाथ से जितना हो सके उतने को पुश करेंगे, नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। जिनके हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं होते हैं तो जितना हो रहा है उतना कीजिए, जबरदस्ती शरीर के साथ बिल्कुल मत कीजिए। पता चला कि प्रॉब्लम खत्म होने के बजाय बढ़ गई है, सूजन आ गई है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जितना आपसे हो रहा है, लेकिन इस पैर को बिल्कुल यहाँ लगा के रखेंगे और इसे हल्के हाथ से पुश करेंगे। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप देखेंगे जिन्हें अभी पैरों को नहीं है करने की आदत, उनको यहाँ पे देखिए घुटनों पे प्रेशर पड़ता है, आपकी काफ मसल्स पे, आपकी थाई मसल्स पे। घुटनों को सपोर्ट कौन देता है? घुटनों को सपोर्ट देती है आपके घुटनों के ऊपर और नीचे की मसल्स। ये थाई मसल्स और ये काफ मसल्स यानी कि पिंडलियां आपकी, अगर ये मजबूत हैं, आपका वजन कम है और अगर आप डेली एक्सरसाइज करती हैं तो लिख के ले लीजिए, कभी भी आपको घुटनों का दर्द नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर शुरुआत ही है तो समझ जाइए कि आपके घुटनों के ऊपर नीचे की जो मसल्स है वो वीक पड़ने लगी है, जो मांसपेशियां वो कमजोर होने लगी है और जरूरत है अब इन्हें मजबूत करने की। अगर आप इन्हें मजबूत नहीं करेंगे तो ताउम्र दर्द से परेशान रहेंगे, लेकिन आपके घुटनों का दर्द नहीं जाने वाला है।
पेन किलर कुछ समय के लिए आराम देते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए आराम वो भी नहीं देते हैं। लंबे समय के लिए आराम वही देगा अगर जिसका शरीर मजबूत है, वही फ्री हो सकता है दर्द से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का सेट लगा लीजिए, जितना हो सके उतना करिए। अब इसको पैर को हम फोल्ड करके अपने चेस्ट के पास लगाएंगे। ये देखिए, ऐसा करने से आपके जो कूल्हे की जो हड्डियां हैं, जो कूल्हे की मांसपेशियां, आपकी थाई, आपकी पिंडली जिनकी लग सकती है, ये देखिए बिल्कुल लगा के रखनी है और दोनों हाथों से ऐसे कस लेनी है। पंजे को बिल्कुल नीचे की तरफ खिंचा दीजिए, जितना खींच सकता है उतना। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो जितना आप मोड़ सकते हैं उतना ही मोड़ेंगे। ये देखिए, अगर आप पूरे लगा सकते हैं तो पूरे लगाइए। इस पैर को ऐसे खिंचा के रखिए, तना के रखिए, क्योंकि मांसपेशियों को आराम की आदत हो गई है, उनमें तनाव, उनमें खिंचाव बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए दर्द बढ़ जाते हैं। तो अपनी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सबसे पहले 10 तक गिनती करेंगे, लगा के रखेंगे। फिर 10 तक गिनती के लिए ये वाला पैर लगाएंगे, पंजा नीचे की तरफ, और इसे लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीधे करेंगे। जब भी आप अपने घुटने को ऐसे मोड़ते हैं और ऐसे करते हैं, ये वर्क करता है घुटना। जब जिनका घुटना जाम हो गया है, दर्द हो रहा है या सूजन आ गई है, तो ब्लड सर्कुलेशन करना पड़ता है। अपने पैरों को ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनाना पड़ता है, जिससे सूजन और दर्द दोनों में आराम मिलता है। आप देखेंगे क्या करते हैं। आप अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ रखिए और एकदम सीधे बैठ करके अपने घुटनों को पीछे की तरफ खींचना है और छोड़ना है। खींचेंगे और छोड़ेंगे। घुटनों को मजबूत करने के लिए ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है और सबसे सिंपल एक्सरसाइज भी है। इसे कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं कर रहे। अगर आपके घुटनों में ज्यादा दर्द है और आप चल फिर नहीं पा रहे, तो बैठे बैठे करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर पैरों को सीधा रखकर भी बैठे हैं तो बैठे बैठे आप पैरों को खींचिए और छोड़िए, खींचिए और छोड़िए, खींचिए और छोड़िए। इसके बाद आप अपने पैरों को थोड़ी सी देर के लिए ऊपर हवा में उठाएंगे। जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए। ये सारी जब आप, अगर आपकी आदत नहीं है वर्कआउट करने की, तो आपके यहाँ मसल स्ट्रेन बहुत होने वाला है, बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ने वाला है। तो शुरुआत हल्के से कीजिए, जितने पे आप उठा सकते हैं उतने पे कीजिए। शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। देखिए, 10 सेकंड के लिए हवा में होल्ड करेंगे और फिर 10 सेकंड के लिए दूसरे पैर को, पंजों को अपनी तरफ खींच के रखेंगे। जो अपने आप पैरों को उठा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, आप कोई भी सूती दुपट्टा या जो भी आपके पास हो, मफलर हो, दुपट्टा हो या कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ आप ये कर सकते हैं। देखिए, ये हमने अपने पंजे पे लगाया और इसे हवा में सपोर्ट के साथ अपनी तरफ खींचते हुए पंजे को हवा में उठा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धीरे से नीचे रखेंगे। अब यही काम दूसरे पैरों में करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 धीरे से पैर को नीचे छोड़ेंगे। एक्सरसाइज तो बहुत सारी है जो आपके घुटनों को आराम दे सकती हैं, लेकिन फायदा तभी है जब आप करें। हम एक वीडियो में अगर सारी एक्सरसाइज बता देते हैं तो हमारी जो मम्मी फ्रेंड्स हैं वो सब कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी करें और कौन सी नहीं। तो चुनिंदा जो आपको आराम देती है उन्हीं एक्सरसाइज को फॉलो करें और चाहे कम एक्सरसाइज करें, लेकिन उसकी रिपीटेशन कई बार रखें। 100 50 30 जिसकी रेंज में आप रख सकते हैं उतना रिपीटेशन आप करेंगे। तो ये थी वो कुछ घुटने की एक्सरसाइज। अभी ये सारा कोर्स नहीं है, लेकिन ये सिर्फ वही एक्सरसाइज बताई गई है जो मेरी मम्मी फ्रेंड्स घर में रह करके कर सकती हैं, क्योंकि मेरा फोकस उन मम्मियों के ऊपर होता है जो मम्मियां घर में हैं और परेशान हैं, अपनी लाइफ में वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं है। वो मम्मियां बहुत ज्यादा परेशान होती हैं अपने बॉडी पेन से। तो मैं कोशिश करती हूँ ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज बताने की जो वो इजीली कर सके और उनको कोई नेगेटिव रिजल्ट भी ना मिले। क्योंकि कई बार जब हम बड़े बड़े एक्सपर्ट की जब वीडियो देखते हैं, उन्हें देख करके हम उनके वर्कआउट फॉलो करते हैं, तो कई बार हम उन्हें फॉलो करते समय इंजर्ड भी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो डेली
प्रैक्टिस में है, उनके वर्कआउट डेली प्रैक्टिस में है और जो उन्हें देख करके मम्मियां कर रही हैं, उन्हें भी एक लंबा समय हो गया उन्हें फॉलो करते हुए, इसीलिए वो उन्हें फॉलो कर लेती हैं। लेकिन वो जो मम्मियां जिन्होंने कभी वर्कआउट नहीं करा, अगर वो देख करके उस एक्सपर्ट बंदों को फॉलो करती हैं तो वो होता क्या है कि वो अपने आप को इंजर्ड कर बैठती हैं, प्रॉब्लम खत्म होने की बजाय बढ़ जाती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि वो छोटे छोटे से टिप्स, वो छोटे छोटे से एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं ताकि आपको इंजरी ना हो और आपको बेनिफिट भी 100% मिले। तो ये थी आज की कुछ छोटी सी टिप्स वर्कआउट घुटनों के लिए एक्सरसाइज। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन आपको वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हमारी उन सभी मम्मी फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंचे जो दर्द से परेशान हैं और मेडिसिन अभी लेनी शुरू नहीं करी है, लेकिन वर्कआउट शुरू कर देनी चाहिए समय से पहले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।